आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है। और ये कोई मन घड़त किस्सा नहीं, ये एक बिल्कुल सच्चा वाकया है। एक ऐसा सफ़र जो दोस्तों ने हंसी मजाक में शुरू किया था, लेकिन वो एक ऐसे खौफनाक ख्वाब में बदल गया जिसका कोई अंत नहीं था। तो आइए सुनते हैं कि आखिर उस रात उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन ये लोरी अब मेरा सबसे खौफनाक ख्वाब है। सोचें ज़रा, साहिल जो ये कहानी हमें सुना रहा है, उसने ये बात कही है। अब एक लोरी जो आम तौर पर सुकून और मोहब्बत की निशानी होती है, वो किसी के लिए सबसे बड़ा डर कैसे बन सकती है? आखिर ऐसी क्या बात हुई? ये जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, उस सफ़र से। तो किस्सा शुरू होता है एक ट्रिप से। 4 दोस्त थे और उन्होंने अचानक ही प्लान बना लिया, चलो मनाली चलते हैं। लेकिन ये कोई आम छुट्टी का प्लान नहीं था। दरअसल वो अपने दोस्त समय को एक बहुत बड़े सदमे से निकालना चाहते थे। समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को खो दिया था और वो सब उसे उस गम से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस ग्रुप में कौन कौन था? पहले तो साहिल, जो हमें ये पूरी कहानी बता रहा है। फिर था चिराग, गाड़ी चला रहा था अरुण, और चौथा था समय, जो जैसा कि हमने बात की, अपने भाई के जाने के बाद जज्बाती तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। और बस यही कमज़ोरी आगे चलकर एक बहुत बड़े खतरे की वजह बनने वाली थी। अच्छा, तो वो जा कहाँ रहे थे? रोहतांग पास। अब नाम ही सुनकर कुछ अजीब सा लगता है ना। रोहतांग का मतलब पता है क्या है? मौत की वादी या लाशों का ढेर। मतलब नाम ही चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई खतरा है। लेकिन जाहिर है दोस्तों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे बस एक नाम समझकर नजरअंदाज कर दिया। और बात सिर्फ नाम तक नहीं रुकी। जब वो होटल पहुंचे तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने भी इन्हें वार्न किया। उसने कहा, सुनो, यहाँ के लोग कहते हैं कि शाम 6 बजे के बाद रोहतांग पास पर एक धोखेबाज साया, एक रूह घूमती है, और आज तक जो भी रात को वहां रुका है ना, वो जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन इन लड़कों ने क्या किया? हंस के टाल दिया। बोला, अरे ये सब मकानी कहानियां है, वहम है। तो खैर, अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां हंसी मजाक खत्म हो गया और उसकी जगह खौफ और टेंशन ने ले ली। वापसी का वक्त था, अंधेरा छा चुका था और धुंध इतनी घनी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। और इसी धुंध में वो रास्ता भटक गए। और सिर्फ भटके नहीं, बल्कि एक ऐसे चक्कर में फंस गए जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं था। उसे घनी धुंध में गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर नजर आया। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन असल अजीब बात यह नहीं थी। अजीब बात यह थी कि उस पत्थर पर, उस हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में, एक आदमी बैठा था। और पहना क्या था उसने? सिर्फ एक धोती, बस। खैर, उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। तकरीबन 20 मिनट और चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर नजर आया, वही मनाली 28 किलोमीटर्स। अब इनके होश उड़ गए। एक तो ये कि वो गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात कुछ और थी। इस बार सबने एक ही चीज नहीं देखी थी। यहां से चीजें बहुत अजीब होने लगे। साहिल, जिसने पहली बार वो आदमी देखा था, उसे अब एक छोटी बच्ची नजर आई जिसके हाथ में खिलौना था। चिराग को वही सफेद धोती वाला आदमी दिखाई दिया। और अरुण, जो ड्राइव कर रहा था, उसे तो एक काला घोड़ा नजर आया जो सीधा गाड़ी को घूर रहा था। और समय ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोश था और बहुत बेचैन हो रहा था। सोचें, एक ही जगह, एक ही वक्त और 4 अलग अलग मंजर। आखिर हो क्या रहा था ये? और इस पूरे कंफ्यूजन में समय का बर्ताव सबसे ज्यादा अजीब था। वो बस एक ही बात दोहराया जा रहा था, किसी को हमारी मदद चाहिए, हमें रुकना चाहिए। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे से बात कर रहा हो या किसी ऐसी चीज को महसूस कर रहा हो जो बाकी तीनों को ना नजर आ रही थी, ना सुनाई दे रही थी। और फिर खौफ एक नए लेवल पर पहुंच गया। इन्हें यह तो समझ आ गया था कि वो इस सुनसान सड़क पर अकेले नहीं हैं, लेकिन अब जो चीज उनके सामने आई वो ना सिर्फ गैर मुतवक्के थी, बल्कि बिल्कुल नामुमकिन थी। जरा तसव्वुर करें, उनकी गाड़ी 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग रही है और ठीक गाड़ी के साथ साथ एक 15 साल का लड़का चल रहा है, बिल्कुल आराम से, जैसे पार्क में टहल रहा हो। उसके कपड़े मिट्टी में लथपथ थे, चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ये फिजिकली इम्पॉसिबल था। ये मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर समय ने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी जान ही निकल गई। उसने इस लड़के को देखकर गाड़ी की खिड़की नीचे कर दी और उनने घबराकर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, और वो लड़का पीछे रह गया। पीछे रहते हुए उसने हाथ हिलाया, लेकिन सबसे डरावनी बात, समय ने भी मुस्कुराकर जवाब में हाथ हिलाया।
बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी पुराने दोस्त को बाय बाय कह रहा हो। जैसे तैसे करके डरते कांपते वो लोग होटल वापस पहुंच गए। सबने सुख का सांस लिया कि चलो जो भी था सड़क पर था, अब कमरे में महफूज हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था, कमरे के अंदर। रात के तकरीबन 3:30 बजे थे। साहिल की आंख अचानक एक आवाज से खुली, गाने की आवाज, एक लोरी। उसने देखा कि समय बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को देखकर एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जब साहिल ने उसे गौर से देखा तो उसकी हालत नाकाबिल यकीन हद तक डरावनी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई जोर से उसका गला दबा रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब हल्की सी मुस्कुराहट थी। दोस्त उसे पुकार रहे थे, हिला रहे थे, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। दोस्त इतना डर गए कि वो कमरे से बाहर भागने लगे, और जैसे ही वो भागने लगे, समय ने पीछे से एक बहुत ही मासूम सी आवाज में उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे ना? ये सवाल, ये इतना मासूम सवाल इस वक्त इतना शैतानी लग रहा था कि उनके पैरों तले जमीन निकल गई, और ये कहते ही समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तो इस खौफनाक रात के बाद अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। दोस्तों को अब कोई शक नहीं रहा था कि समय के साथ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, इस पर किसी बुरी ताकत का साया है, और उन्होंने फौरन मदद ढूंढने का फैसला किया। वो लोग उसे एक मकामी पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि इस पर एक ऐसी रूह ने कब्जा कर लिया है जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर आई है। समय जो अपने भाई के लिए इतना दुखी था, बस उसका वही दुख उस बुरी ताकत के लिए एक खुला दरवाज़ा बन गया था। पंडित जी ने फिर समय को इस चीज़ से आज़ाद कराने के लिए एक रस्म शुरू की। उसमें 3 स्टेप्स थे। पहले नज़र उतारी गई, फिर कुछ झाड़ फूंक और मंत्र पढ़े गए, और आखिर में एक पूजा की गई। इस पूरे अमल के बाद समय ने एक बहुत ही अजीब सा काला मादा तय किया, और फिर वो होश में आ गया। अब इस वाक़े के बाद क्या हुआ? समय वो आज बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब, और सबसे अजीब बात, उसे इस पूरी रात का कुछ भी याद नहीं, एक जर्रा भी नहीं। लेकिन साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहा है, उसके लिए वो खौफ कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो कहता है कि उसे आज भी हर रात अपने ख्वाबों में वही लोली सुनाई देती है। तो देखें, एक दोस्त जिस्मानी तौर पर ठीक हो गया, लेकिन दूसरा वो ज़हनी तौर पर हमेशा के लिए उसी रात में कैद होकर रह गया। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है। समय के अंदर से तो उस रूह को निकाल दिया गया, ठीक है, लेकिन एक याददाश्त को कैसे निकाला जाए? उस खौफ को जहन से कैसे निकाला जाए? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ जख्म, कुछ डर ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं।